प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का दास पास्टर शालोम आप सभी का मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। शालोम सागर मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश हैं आज, क्योंकि बाइबल बताती है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो पवित्र प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप आनंदित रहें और पवित्र आत्मा के उन्माद में यूं ही भरते चले जाएं। आज मैं परमेश्वर का दास प्रभु यीशु की आत्मा में होकर के आप सभी से बात करना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की बुक के बारे में, कि क्यों प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखी गई, क्यों उसके क्या उसके रहस्य हैं, उसका लेखक कौन है, वो कब लिखी गई, वो क्यों लिखी गई। तो कुछ रहस्यों को हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो पवित्र बाइबल के बारे में। बाइबल के अंदर 66 बुक्स हैं। हर किताब का लेखक अलग है, अलग अलग समय में उन किताबों को लिखा गया, अलग अलग जगह में लिखा गया, और वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। एक एक बात जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही लिखी गई है, जो प्रभु के दासों ने लिखी है। और उसी में से 66 बुक्स में से एक बुक है जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशन की बुक, जो प्रकाशन यूहन्ना को मिलता है, वो प्रकाशन क्या है, वो उसकी क्यों जरूरी था इस बुक को लिखना, क्यों जरूरी था हमारे और आपके पास इस किताब को पहुंचाना, या हम तक ये दिया जाना, या फिर इस किताब को बाइबल के अंदर जोड़ा जाना। क्योंकि मार्टिन लूथर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि प्रकाशित वाक्य की किताब को बाइबल में ऐड किया जाए। तो प्रकाशित वाक्य का जो लेखक है वो यूहन्ना है। ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के चेलों में से 12 चेलों में से एक थे और यीशु मसीह के संग रहा करते थे। ये वो यूहन्ना है जिनका जिक्र प्रेरितों की काम पुस्तक उसका 3 अध्याय में आया है कि यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे जहां पर एक जन्म का लंगड़ा चंगा हुआ है। ये वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु के संग रहकर उस जगह पर गया जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ है। तो ये वही यूहन्ना, ये प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो लगभग 95-96 एडी के बीच में लिखी गई है। और ये जब लिखी यूहन्ना ने, जब उनको काले पानी की सजा एक रोमन शासक था जिसका नाम था डोमिशियन के द्वारा इस सजा को सुनाया गया था। और रोमन के शासक के द्वारा जो ये सजा सुनाई गई थी तो उनको पतमूस टापू में जाने का हुक्म दिया गया था। वहां पर उन्होंने लगभग 2 साल उस पतमूस टापू में बिताए यूहन्ना ने। और उस समय उनकी उम्र लगभग 80 के पार थी। और जिस अवस्था में व्यक्ति को आराम चाहिए होता है, जिस अवस्था में व्यक्ति को जो है विश्राम का उसका समय आ जाता है, कोई और उसका पालन पोषण करता है, तो ऐसी अवस्था में यूहन्ना आत्मा में इतना आनंदित हैं, इतना भरे हुए हैं कि वो सुसमाचार के कारण उनको जो सजा मिली है उस सजा के कारण उनको पतमूस टापू की सजा दी गई है, जहां पर पतमूस टापू बोले तो जैसे कि काला पानी भी कहा जाता है। और आज के समय में हम कहेंगे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, तड़प तड़प कर जहां पर व्यक्ति मर जाए। और वो एक ऐसी जगह थी जहां पर यूहन्ना को भेजा गया था पतमूस टापू में, कि वहां पर कोई आरामदायक जगह नहीं थी, जहां पर उसके दुख की पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। वहां पर लेटने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। वहां पर उस पतमूस टापू पर तरह तरह के कीड़े पाए जाते थे जो बहुत, उनके काटने से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। और एक ऐसी जगह में रहना पड़ रहा था यूहन्ना को, और वो इतना ज्यादा आत्मा में थे कि वो जो है कलीसियाओं के विषय में आप प्रकाशन देख सकें कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में क्या कहता है। आप जरा सा सोचिए कि आज के समय में एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो वो उसको कितने दिन का रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। उसके लिए 1000 लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं, कई पास्टर्स उनके घर आकर उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन यूहन्ना जो 80 की उम्र के पार है, उसको काले पानी की सजा मिली है, पतमूस टापू में जाना है और वहां पर रहना है। और वहां पर इतना आत्मा में मजबूत हैं कि वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिख रहे हैं, वो प्रकाशन को देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी कलीसिया को जो प्रकाशन को देना चाहता है। जिस समय ये किताब लिखी गई उस समय कलीसिया का बहुत बड़ा सताव था, प्रेरितों को मार दिया जा रहा था, उनको पीड़ा यातनाएं सहनी पड़ रही थी, जेल खाने में डाला जा रहा था।
और कलीसिया बहुत तेजी से सताई जा रही थी। उसी समय में इस किताब को लिखा गया है। और ये जो है, जिस समय इस किताब को लिखा गया, प्रकाशित वाक्यों को लिखा गया, उस समय डोमिशियन जो रोमन का शासक है वो शासन कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति है, और वो इतना ज्यादा कलीसियाओं को सताता है, लोगों को सताता है। तो ऐसी परिस्थिति में सताव के डर में रहकर, सताव को झेलकर, ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रकाशन को देखना, अपने आत्मा में, अपने आप को आत्मा में बनाए रखना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना से हम यही सीखते हैं कि सबसे पहले उनकी उम्र जो है वो जो है क्या बोलते हैं उसको, 80 के पार है। दूसरी बात, ऐसे दुख भरे जगह में उनको सजा मिली है, और ऐसी जगह में अपने आप को परमेश्वर की आत्मा में भर कर रखना और प्रकाशन देखना, उसे लिखना, आत्मा में प्रभु से पूछना, जानना, ये बहुत बड़ी बात है। और यूहन्ना लिखते हैं, परिचय देते हैं, और वो बताते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 3 वचन में कहते हैं कि जो कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, वो बहुत धन्य व्यक्ति है। और धन्य क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको मानना, उसको समझना, उसको सुनना और उस पर चलना, ये हमारे लिए एक आशीष में होता है, और हम अपने जीवन में उस उन्नति को, आत्मिक उन्नति को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखने वाले स्वयं यूहन्ना है, और यूहन्ना प्रकाशन देख रहे हैं उन 7 कलीसियाओं के बारे में। और ये जो कलीसियाएं हैं ये तुर्की में पाई जाती हैं, और वहां पर ये 7 कलीसियाओं के लिए ही क्यों दर्शन देख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है कि 7 कलीसियाओं का ही नाम क्यों आया है? क्योंकि यही 7 मेन कलीसियाएं थी जो और हजारों कलीसियाओं का संचालन कर रही थी, उनकी अगुवाई कर रही थी, और यहीं से निर्णय लिया जाता था कि कौन सी कलीसिया में किस रीति का कार्य किया जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना से बात करता है, और वो ये कहता है कि इफिसुस की कलीसिया को ये बात लिख ले, क्योंकि उसने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, ये जो 7 कलीसियाएं यूहन्ना जिनके बारे में जिक्र कर रहा है, जिनके बारे में वो लिख रहा है, ये 7 कलीसियाएं को बनाने वाला, इनका निर्माण करने वाले, इनकी स्थापना करने वाले प्रेरित लोग हैं, और प्रेरितों के द्वारा ही इन कलीसियाओं की स्थापना हुई है। और ये कलीसियाएं जो हैं बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में जो है सताव को सहने के बाद, लेकिन धीरे धीरे इनका जीवन जो है वो पीछे हो रहा है, और बहुत सी ऐसी बातें इन कलीसियाओं में, 7 कलीसियाओं में पाई जाती हैं, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह इन कलीसियाओं के विषय में यूहन्ना से बातें करता है, और वो बताता है कि इस कलीसिया को बता कि इन्होंने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, सबसे पहली कलीसिया के बारे में जो परमेश्वर का, और ये कलीसिया के स्थापक जो हैं वो प्रेरित हैं। ये हमें कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 13 वचन में मिलता है कि प्रेरितों के द्वारा इन कलीसियाओं का जो है स्थापना की गई है। और ये जो कलीसियाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह इन कलीसियाओं के बारे में बात करता है इनसे, और वो कहता है कि इफिसुस की कलीसिया को ये बात लिख ले, क्योंकि उसने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। और वो ये कहता है कि मैं तेरे प्रेम को, तेरे धीरज को और तेरी सहन शक्ति को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू दुख उठाते उठाते थका नहीं है। लेकिन तेरे विरुद्ध में एक बात मुझे कहनी कि तूने अपने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया। इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा, और स्मरण कर, लौटा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मैं आज परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जो संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य की बुक को, एक एक चैप्टर को, कुछ कुछ अध्यायों को, कुछ कुछ वचनों को मैं बारी बारी से जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें, और आप इसमें कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस और ये शिक्षा कैसी लगती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो इसका लेखक है, उसके जीवन से हम यही सीखते हैं कि मैं और आप तो जवान हैं, मेरे और आपके पास तो सताव नहीं है, समस्याएं नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है डियर फ्रेंड। लेकिन यूहन्ना को पतमुस टापू, काला पानी जिसको कहा जाता है, एक ऐसी जगह में डाला गया, और ऐसी जगह में रहकर, इतने दुख में रहकर भी वो अपने आप को संभालता है, अपने आप को आत्मिकता में बना के रखता है। और वो व्यक्ति
जो है आत्मा में प्रकाशन को देख रहा है और परमेश्वर पहली कलीसिया के बारे में उससे बात कर रहा है, इफिसुस की कलीसिया के बारे में बात कर रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं मैं और आप भी ऐसे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मेरा और आपका जीवन भी ऐसा हो सकता है कि मैंने और आपने भी अपना पहला सा जीवन, पहला सा प्रेम जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत करते थे, जो आत्मा से भरा हुआ था, जो विश्वास से भरा हुआ था, जो विश्वास का कदम था, जो लड़खड़ाते नहीं थे, जो किसी भी वक्त परमेश्वर के काम के लिए खड़े रहते थे, हो सकता है आज हम उस काम को हमने ढीला कर दिया हो, हम गिरा दिए गए हो। हालेलुया, हमारा जीवन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यही कहता है, इस प्रकाशित वाक्य की बुक के द्वारा यही बात को कहता है। ये केवल संदेश इफिसुस की कलीसिया के लिए नहीं है, परंतु ये संदेश मेरे और आपके लिए भी है। और यूहन्ना मेरे और आपके लिए भी कहता है कि अपना पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया है। याद करें हम कहां से गिर गए, कहां पर हमसे जो है मिस्टेक हुई है, कहां पर हमने गलती की है, कौन सी ऐसी वो बात है जो हम छोड़कर आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से, उससे प्रार्थनाओं से, आत्मिकता के क्षेत्र में, आत्मिक हथियारों के क्षेत्र में, वरदानों के क्षेत्र में, हालेलुया, हम पीछे हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है याद करो तुम कहां से गिरे हो और फिर से उठ जाओ, पहले के समान काम करो, उससे बढ़कर काम करो और फिर से आत्मा में जागृति लाने की जरूरत है। यूहन्ना के समान जो काला पानी की सजा सह रहा है, जो पतमुस टापू में सही से सो भी नहीं पा रहा है, जो 80 साल से उम्र का ज्यादा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो इतना आत्मा में भरकर ऐसे दर्शन को देख सकता है, प्रकाशित वाक्य को लिख सकता है, प्रकाशन को देख सकता है। एक ऐसा व्यक्ति हालेलुया जो कमजोर है, जो बुजुर्ग है, मैं और जहां पर खाना पीना सही से नहीं मिल रहा होगा, आज मैं और आप तो हर सुविधाओं में हैं, तो मुझे और आपको कितना प्रकाशन प्राप्त करने की जरूरत है। चाहे वो सेवकाई के बारे में हो, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे कलीसियाओं के बारे में हो, चाहे खुदा के सेवकों के बारे में हो, चाहे देश या राष्ट्रों के बारे में हो, हर एक बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करने पाए और वो प्रकाशन मुझ पर आपको उड़ेलने पाए। एक ऐसा आत्मिक जीवन प्रभु यीशु के साथ समर्पण कर मुझे और आपको परमेश्वर में अपने आप को बढ़ाना है। ये जानना है कि मैं कहां से गिर गया हूं, कहां मुझे गलती हुई है, बदल जाना है, माफी मांगना है और फिर से प्रभु यीशु मसीह में उसी योद्धा के समान खड़े होना है जैसा परमेश्वर का योद्धा यूहन्ना था। प्रभु आप सबको आशीष दे।